बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों 16 मई से लेकर के और 18 जून 2023 तक की जो ग्रह स्थिति रहेगी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक आपके जीवन में, हमारे जीवन में साबित हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या होगा। जैसा आपने थंबनेल पढ़ा कि आज से शनि हुआ जवान और शनि ने खा ली कसम। अब शनि ने क्या कसम खा ली? शनि ने कसम खा ली आपको धन देने की, शनि ने कसम खा ली आपको वैभव यश की। देखिए, हर व्यक्ति का ना जीवन में समय आता है, हर ग्रह का भी समय आता है, हर ग्रह का अपना फल देने का एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम आता है जहां आकर के उसको बहुत ज़्यादा ताकत मिल जाती है, अदम्य साहस प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, या ये कहें कि हो चुका है। इस समय वर्तमान में शनि 12 डिग्री के हैं और 18 डिग्री तक ये युवावस्था में रहेंगे, पर 18 जून तक को होगा क्या अगले महीने कि ये वक्री हो जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैंने 18 जून तक के ही फल को आज की इस वीडियो में लेना उचित समझा। और 16 मई को सूर्य ये शनि देव ने युवा अवस्था के अंदर प्रवेश कर लिया है। अब ये हो गए हैं यूथ, यंग, और यंग ब्लड की तो आवश्यकता है। युवा देश का भविष्य है, युवाओं के कंधों पर देश टिका होता है। आप देखिए, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? युवा शक्ति है। अगर युवा कसम खा लें कि हमें ये काम करना है, हमें अपने देश को संवारना है, संजोना है, तो कर देंगे, और जब वृद्ध अवस्था में जाएंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विशेष रूप से ये जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव और सबसे महत्वपूर्ण शनि का प्रभाव आपके और हमारे जीवन को प्राप्त होगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, अंत तक सुनना, बहुत कुछ सीखने को और समझने को आपको प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। शनिदेव के बारे में तो आप जानते ही हैं, सूर्य पुत्र हैं, पंगु के नाम से जाने जाते हैं, और नील हैं, कोढ़ हैं, उद्योग वर्ग कारखाने से ताल्लुकात रखते हैं, कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है इनका। इनकी शक्ति बड़ी बलवान है। ये जिस भी कार्य को करते हैं पूरी मन से, निष्ठा से, लगन से करते हैं। बस इनकी प्लेसमेंट अच्छी हो और इनकी ताकत अच्छी हो और ये अवस्था के अनुसार भी बली हो। तो दोस्तों, शुरुआत करता हूं और आपको बताता हूं कि किस राशि को क्या प्राप्त हो सकता है, क्या उनके हाथ से जा सकता है। वैसे तो जाने के चांसेस कम हैं, पर युवा अवस्था में जब नेगेटिव फल देंगे तो आप सोचिए, जब एक युवा बिगड़ जाए, कहते हैं ना, अरे युवा हो, यूथ हो, अगर अब बिगड़ गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। अब ये इसी उम्र में शनि बिगड़ भी गया तो आपको दिक्कत भी दे देगा, और नहीं बिगड़ा, सही रास्ते पर चल गया तो आपको बना देगा और आपकी किस्मत को चमका देगा। तो मैं कुछ ऐसा ही आज आपको बताऊंगा कि कुछ भावों के लिए तो शनि बिगड़ जाएंगे, पर कुछ स्थानों के लिए ये बहुत बलवान हो जाएंगे। जैसे बात करी जाए, शुरुआत करी जाए मेष राशि से, तो ये कहा जा सकता है निश्चित तौर पर कि ये जो 12 डिग्री में शनिदेव ने प्रवेश किया है, ये डिग्री निश्चित तौर पर बहुत बलवान है, काफ़ी ताकतवर है। तो इसलिए शनि ग्रह आपके प्रॉफिट के लिए बहुत अच्छे हुए हैं। अब आपको ये खुल के रिजल्ट देंगे 18 जून 2023 तक। बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल गेन आपको शनिदेव देंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। पर इनकी नीच दृष्टि आपकी मेष राशि पर पड़ रही है, जिसके कारण आपको सर दर्द की पीड़ा, मानसिक रूप से विकार, हेडेक की दिक्कत रहना, ये सब समस्याएं भी आपके इर्द गिर्द रहेंगी। पर पॉजिटिव ये है कि ये प्रॉफिट के घर में, और वो भी युवा अवस्था में आए हैं, तो प्रॉफिटकारी परिस्थितियों का निर्माण होगा। कर्म की गति मजबूत होगी। कैरियर से रिलेटेड जो आपके मन में शंकाएं, प्रश्न, पीड़ाएं, परेशानियां चल रही हैं, उससे निकालने का भरपूर कार्य यहाँ पर शनि ग्रह के द्वारा होगा। इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और राशि का नाम रहेगा वृषभ। ये जो वृषभ राशि है ना, ये भी बहुत अच्छा गेन प्राप्त करेगी, और इसका कारण है कि भाग्य स्थान के स्वामी होकर के शनिदेव कर्म भाव में एक राजयोग फॉर्म करेंगे, और ये शश राजयोग है। और अभी शश राजयोग का असली फल आपको अब प्राप्त होना प्रारंभ होगा, और 16 मई से लेकर के और 18 जून 2023 तक यही शनि ग्रह
आपको बना देगा। ये शनि ग्रह आपका भाग्येश होकर के कर्म पर है, यानी कि भाग्य को चमका देगा। पुत्र की पौत्र की प्राप्ति, ऐसी भाग्य की उन्नति, उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होना, धार्मिक जीवन में रुचि भरना, धार्मिक प्रयोजनों का आयोजन होना, ऐसी परिस्थितियां बनेगी। और बैठा है कर्म पर तो सरकारी नौकरी में ट्रांसफ़र, प्रमोशन इत्यादि के जो सुंदर योग हैं वो भी यहाँ पर बनेंगे और बहुत शुभ रूप में बनेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं आपसे नेक्स्ट नंबर पर बात करूं तो मैं निश्चित तौर पर मिथुन राशि की चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि इस राशि के लिए भाग्य स्थान पर शनि महाराज का गोचर कुंभ में हुआ है और युवा अवस्था में आ गए हैं। जवान वाला जो प्रभाव होता है शनि का वो यहाँ पर चालू हो गया है। ऐसे में निश्चित तौर पर भाग्य को चमकाएंगे और साथ में थोड़ा सा बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को डिस्टर्ब ज़रूर करेंगे, बट ओवरऑल ये भाग्यशाली परिस्थितियों का शुभ रूप में आपको फल प्रदान करने लगेंगे, ऐसा आपकी पत्री की गोचरीय स्थिति दिखाई देती है। सिंह राशि के दर्शकों, आपको थोड़ा सा ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये कुंभ राशि सप्तम भाव में है और दाम्पत्य जीवन के घर में युवावस्था में आ गए हैं, तो मैरिज लाइफ में कलह कलेश को बढ़ाएंगे, तनाव भी बढ़ेगा। यहाँ पर ये भी मैं कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातों पे जल्दी झगड़े होने लगेंगे, ऐसी भी परिस्थितियों का निर्माण होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुली काम करने की आवश्यकता है, ये मैं आपसे 100% कह देना चाहता हूँ। इसलिए जो भी कार्य करें सोच समझ के करें, योजनाबद्ध तरीके से करें और बहुत प्लानिंग के तहत आपको काम करना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। तो मिथुन ये सिंह राशि की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा तुला राशि के बारे में। ये राशि बड़ी प्रिय राशि है, शुक्र की राशि होती है और शनि की प्रिय है, दोनों क्योंकि घनिष्ठ मित्र हैं। और शनिदेव युवावस्था में पंचम भाव में गोचर करेंगे और पंचम भाव होता है बुद्धि का, उन्नति का, पैसों का, धन लाभ का। तो इस घर में रहने से 18 जून से पहले पहले आपको कोई बड़ा अकस्मात धन लाभ हो सकता है, ऐसा आपकी कुंडली में ग्रहों का इशारा प्राप्त हो रहा है, यानी कि एक ये इम्पॉर्टेंट नोट है आपके लिए। परंतु दाम्पत्य जीवन के लिए नहीं है, उसमें ज़रूर परेशानी बढ़ेगी तुला राशि में। पर निश्चित तौर पर कह सकता हूँ आपकी रिसर्च पूरी हो जाएगी। अगर आप डॉक्टरी के पेशे में हैं, आपके लिए बहुत सुंदर ग्रह योग बनेंगे, ऐसा भी आपकी पत्री कहती है। यह अच्छा समय है, इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। बात करूंगा वृश्चिक राशि के बारे में। कुंभ राशि में शनिदेव युवावस्था में चतुर्थ भाव पर वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर करेंगे और जो शश महापुरुष राजयोग बना हुआ है ये और ज़्यादा प्रभावी रूप से आपको फल देने लगेगा। इसका मतलब प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद इत्यादि से संबंधित भी आपको कुछ गेन प्राप्त यहाँ हो सकते हैं, ऐसा भी आपकी कुंडली इशारा करती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा करियर के घर को देख रहे हैं, कैरियर में ज़रूर उथल फुथल मचेगी इस युवावस्था के शनि में, पर सुखों के लिए अच्छा है, राजनीति के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है। बात करना चाहूँगा मकर राशि के विषय में। इस राशि के स्वामी स्वयं शनि हैं और युवावस्था में अब गोचर कर चुके हैं शनि महाराज। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव आपके धन धान्य के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए तो अच्छे हैं ही, बट इसके साथ में विशेष रूप से जो रुका हुआ धन है, स्टक मनी है, वो अब आपको वापस प्राप्त हो सकता है। मेहनत कर लीजिए, संतुलित शब्दों का प्रयोग करना, प्यारे शब्दों का प्रयोग करना, आप बहुत अच्छा गेन ले जाओगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। यदि मैं कुंभ राशि की बात करूं तो आपसे कह सकता हूं कि शश महापुरुष राजयोग आपके लिए जो बना हुआ है, ये राजयोग बहुत अच्छा होता है और बहुत पावरफुल राजयोग होता है और इस राजयोग की बदौलत आपके कार्य अब युवावस्था में बनते हुए नजर आएंगे। आपको अदम्य साहस प्राप्त होगा, अदम्य शक्ति प्राप्त होगी और आपका व्यक्तित्व बहुत पावरफुल हो जाएगा, ऐसा आपकी पत्री यहाँ इशारा करती हुई नज़र आ रही है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके लिए जो ग्रह गोचर हैं वो काफ़ी शुभ है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लाभदायक हैं, ऐसा आपकी कुंडली यहाँ पर नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये है शनि का युवावस्था का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।